गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको हम कल शाम में बता दिए थे कि एसएससी एमटीएस का जो सेट है वो हम स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। एसएससी एमटीएस का जो बहुत अभी इम्पोर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, ये एग्जाम समझ जाइए कि हर बच्चा का ख्वाहिश है कि एसएससी एमटीएस इस बार हो जाए, क्योंकि बहुत कह सकते हैं बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। लगभग 12,000 आपको वैकेंसी इसमें दिखेगा और इतने बच्चे का सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। कितने? 12,000। तो सोचिए अब यहाँ पे आपका जो लास्ट का जो 50 डेज बचा हुआ है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए मत। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होगा और रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो वह जो चलेगा लाइव रात का 9 बजे हम स्टार्ट किए हैं एसएससी एमटीएस का, सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और मेरा जो जीके का बैच है वो आप ले सकते हैं, झारखंड जीके का। इसमें आपका जो फी है वह रखा गया है 201 रुपया, ठीक है ना। और जीएस का जो बैच का जो फी है ये भी रखा गया है 201 रुपया, लेकिन आपको 201 रुपया पे नहीं करना है। आपको इसके साथ क्या मिलेगा? एक आपको मिलेगा एसएससी का, ठीक है ना, सेट प्रैक्टिस। और एसएससी का जो सेट प्रैक्टिस मिलेगा वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और सेट प्रैक्टिस जो आपको मिलेगा वह पूरे 1 साल के लिए मिलेगा। आप पूरा 1 साल उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सोचिए एक सेट प्रैक्टिस अगर कहीं भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो कम से कम आपको 400 रुपया लगेगा, 399 रुपया सिर्फ आप ओनली सेट का। हम आपको बैच भी दे रहे हैं और साथ ही साथ सेट भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है, मात्र वो भी 200 रुपया में। तो बिल्कुल ले लेंगे, देर नहीं करेंगे। आज जो हम लोग का टॉपिक है वह ताना भगत आंदोलन से संबंधित हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में सारा डिटेल में आज आपको हम एमसीक्यू कराने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। चलिए देखेंगे और कमेंट जरूर करना है। कमेंट आप लोग नहीं आता है, ठीक है ना, कमेंट बिल्कुल करना है कैसा लगा वीडियो। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत पूछा गया है कब हुआ है। तो ताना भगत आंदोलन का शुरुआत अगर बात करते हैं तो वह हुआ था 21 अप्रैल 1914 को। 21 अप्रैल 1914 को हुआ है। और जो जतरा भगत इनके हैं प्रमुख। ताना भगत आंदोलन का बात किया गया है, ठीक है, वह शुरुआत किस क्षेत्र से हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है गुमला, रांची, खूंटी या हजारीबाग। सब लोग 2 से 3 सेकंड देंगे, आप जल्दी से बनाएंगे। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत बात किया है वह कहां से हुआ है? ताना भगत आंदोलन सब लोग बोलेंगे, सब चीज पढ़ा हुआ है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुमला, ठीक है ना। तो ताना भगत जो है वह कहां से स्टार्ट हुआ है? तो वह हो जाएगा गुमला। नेक्स्ट आइए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर यहां पे हो जाएगा जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका? तो स्वशासन की स्थापना। स्वशासन की स्थापना प्रमुख उद्देश्य था ताना भगत का। यह कब स्टार्ट हुआ? तो 21 अप्रैल, ठीक है ना, 1914 को। कहां से स्टार्ट हुआ? तो गुमला से। बिल्कुल कमेंट करेंगे और लाइक भी करना है। कमेंट के साथ लाइक करना है। कमेंट करने में आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा, बिल्कुल करेंगे। ताना भगत आंदोलन का सम्मत इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा गया है? कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो देखिए, इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था। इस आंदोलन में एकेश्वरवाद को अपनाया गया था और इस आंदोलन का नेता बुद्धू भगत थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताइए सब लोग क्या इसका आंसर जाएगा? सब लोग बताएंगे। यहाँ पूछा गया असत्य, आप लोग सत्य मान के नहीं बना देंगे, असत्य पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा कि इस आंदोलन का नेता बुद्धू भगत नहीं था, यहाँ पे हो जाएगा जतरा भगत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा आंदोलन के विस्तार माना जाता है? वह हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ठीक है ना। क्या पूछा है? जो घाघरा है, तो घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाया है? सब लोग बताएंगे जल्दी से क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सब लोग बताएंगे। घाघरा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, घाघरा क्षेत्र में ध्यान देना है। तो वह हो जाएगा बलराम भगत। क्या हो जाएगा? बलराम भगत। बिशनपुर क्षेत्र को ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? ठीक है ना। तो पूछा गया बिशुनपुर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा शिबू भगत। बिशुनपुर क्षेत्र में कौन था? तो वह हो जाएगा शिबू भगत। मांडर, ठीक है, मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में
किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई? बताइएगा, मांडर क्षेत्र में किसने भूमिका निभाया था? ये सब लोग बताएंगे। मांडर क्षेत्र में पूछा गया ताना भगत का किसने निभाया, तो वह हो जाएगा आपका शिबू भगत। शिबू भगत, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न देखेंगे पहले वाला, यहाँ पे ये भिक्षु भगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? भिक्षु भगत। याद रखेंगे, शिबू भगत नहीं होगा यहाँ पे। क्या ऐसा हो जाएगा आपका? भिक्षु भगत, क्योंकि आगे जो प्रश्न है मांडर क्षेत्र में था शिबू भगत, इसमें था मिस्टेक हो गया। याद रखेंगे, ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, क्या पूछा गया है? ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? कुरुख, सिंगबोंगा, होतुबोंगा या उरांव द्रव? सब बताएंगे, सब लोग पढ़ाया हुआ है, सब चीज ये सब बताया हुआ है। क्या आंसर होगा? सब लोग जल्दी से आंसर देंगे। चलिए, क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कुरुख धर्म आंदोलन। कुरुख धर्म आंदोलन को कहा गया है। सिसई, सिसई क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाया? शिबू भगत, ठीक है ना, बलराम भगत, भिखू या देवमनिया? तो सिसई क्षेत्र में कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा देवमनिया। ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? क्या पूछा गया है? ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? तो यहाँ पे हिंसक आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, मांस खाने की स्वीकृति कारण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको उपयुक्त, दोनों दोनों वजह था। जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई है? क्या पूछा है कि जतरा भगत का जो मृत्यु हुआ है वह कारण क्या था? तो जेल की प्रताड़ना से। किस कारण से हुआ? जेल की प्रताड़ना से। जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सजा दिया गया? उनको सजा दिया गया 1 वर्ष। कितने वर्ष दिया गया? 1 वर्ष। ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? ठीक है ना, 1914, 15, 16 या 17? ये पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे। ताना भगत आंदोलन स्टार्ट करने के बाद कब इनको गिरफ्तार किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसान प्रश्न है ये, लेकिन डेट आपको ध्यान रखना होगा। क्या हो जाएगा? 1916। ताना भगत के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना गया? तो मांस खाने वाले को कहा गया जुल्हा भगत, और जो शाकाहारी थे उनको क्या कहा गया? शाकाहारी। तो इनको जो कहा गया है वो अरुआ भगत। ताना भगत इनमें से किसने मांस खाने वाले की स्वीकृति प्रदान किया था? ये बताइए। बलराम भगत, शिबू भगत, जतरा भगत या बुद्धू भगत? यहाँ पूछा गया है मांस खाने की स्वीकृति जो है वह किसने प्रदान किया, किसने इसको लिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ताना भगत को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? तो वह हो जाएगा शिबू भगत। कौन हो जाएगा? शिबू भगत। इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था? ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? रांची। ताना भगत के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को क्या नाम से पुकारते थे? अभी बता दिए थे, अरुआ भगत। ताना भगत को अरुआ भगत और मांसाहारी को कहते हैं जुल्हा भगत। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ठीक है, वह स्वरूप कैसा था? स्वरूप अगर बात करते हैं अहिंसक, क्योंकि काफी ज्यादा विरोध किया था। ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो यह लिया था गया अधिवेशन। और गया अधिवेशन कब हुआ था? सन 1922। सन 1922। कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ाया गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? पहला आदिवासी और अहिंसक अगर देखा जाए वह था ताना भगत आंदोलन। कौन था? ताना भगत आंदोलन। किसके नेतृत्व में ताना भगत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था? किसके नेतृत्व में? बुद्धू भगत, जतरा भगत, सिद्धू भगत या कुमार भगत? तो यह जो स्टार्ट किया था वह किसके नेतृत्व में? यह पूछा गया है आपसे प्रश्न, जल्दी से बताएंगे। किसके नेतृत्व में यह स्टार्ट किया गया? बहुत आसान प्रश्न है और हर बच्चा से यह स्टार्ट होना चाहिए सही, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? तो सिद्धू भगत। ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भगत ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? कौन से आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? और सहयोग, सविनय या भारत छोड़ो आंदोलन? या भारत छोड़ो आंदोलन? सब लोग बताएंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका और सहयोग भी और सविनय भी, मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों।
तो महात्मा गांधी के आंदोलन में प्रयोग किया था कौन, तो ये दोनों। नेक्स्ट आइए, निम्न में किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था, क्या था, सबसे ज्यादा प्रभाव था, वो किसका था, तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो था सबसे ज्यादा प्रभाव था। नेक्स्ट आइए, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगत द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपये थैली उपहार स्वरूप दिया गया है, कितने रुपये, तो आसान प्रश्न भी है, 400 रुपये। कितने रुपये दिया गया है, 400 रुपये। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पूछा गया कब पारित हुआ, ठीक है ना, वह पूछा गया है 1928 में, 1938 में, 1948 या 1958, ठीक है ना। तो रांची जिला ताना भगत पुनर्वास जो परिषद है वह जो पारित किया गया वह कब किया गया, 1948 में, 1948। नेक्स्ट आइए, झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन था जो जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था, जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था, ऑप्शन नंबर है संथाल, मुंडा, ताना भगत आंदोलन और हो विद्रोह। तो बताइएगा कि झारखंड का एकमात्र जनजाति कौन सा है जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था, वह हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो स्टार्ट किया गया वह कब किया गया, तो 21 अप्रैल, ठीक है ना, 21 अप्रैल 1914 को किया गया था, ठीक है। और कहां से किया गया था, तो वह जो जिला था वो था गुमला, आपको ध्यान रखिएगा। और किसके नेतृत्व में किया गया था, वह ध्यान रखना है, जतरा भगत, जतरा भगत। तो आप बता दिए सारा, ये आपको जो भी था ताना भगत आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू आपको कंप्लीट करा दिए। और ध्यान रखना जो एसएससी का एमटीएस हम आपको बोले कल भी एक सेट करा है, आज जो होगा मॉक टेस्ट सेकंड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सामने में देखा जाए वही एग्जाम है जो बड़ी लेवल में, ठीक है। और झारखंड का भी जो नियोजन नीति है बहुत जल्दी आपका आ जाएगा, तो आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना, डिले नहीं रखेंगे, वीडियो जरूर देखेंगे। अभी से अगर तैयारी करते रहेंगे तो ये पक्का है कि आपका एग्जाम का डेट आते आते एक अच्छा लेवल में हो जाएगा। तो सब लोग देखेंगे, जितने लोग देख रहे थे, बहुत लोग अभी कटे हुए हैं तो वो लोग भी देखें। अब हम वीडियो डालना स्टार्ट करते हैं, हर दिन एक मॉक टेस्ट आपको कराएंगे झारखंड से संबंधित टॉपिक, किसी भी टॉपिक वाइज, ठीक है ना, ताकि आपका जो है वो लय बना रहे। और हाँ, जो मेरा जानते ही हैं जो बैच का जो हम लोग का चल रहा है अभी कोर्सेस ऑफर, होली का धमाका ऑफर, वह क्या क्या है, तो जीके का, जीएस का, मैथ्स का और रीजनिंग का। तो इतने सारे बैच जो है हम लोग का एप्लीकेशन पर चल रहा है, ठीक है, ये चारों बैच। अब देखिए सभी का जो फी है वह जीके जीएस का कितना है, तो 201 रुपया, मैथ्स का कितना है, तो 251 रुपया, और रीजनिंग का कितना है, तो 201 रुपया। अब हाँ, जो पे करना है वह इतना करना है, लेकिन इसके साथ जो ऑफर आपको मिला है वह क्या है, एक बार ध्यान से फिर से सुन लेंगे। इसके साथ जो ऑफर हम आपको दे रहे हैं वह दे रहे हैं एसएससी का, ठीक है, आप कोई भी सेट प्रैक्टिस आप ले सकते हैं, ठीक है, और वो भी क्या, पूरे 1 साल के लिए, 1 साल तक आप उसको बना सकते हैं, ठीक है, अपने घर पे जब चाहे जब मन करे सेट बना सकते हैं। उसका पूरा सॉल्यूशन भी वही मिलेगा आपको, और साथ ही ये आपको बैच भी दिया जाएगा जीके जीएस का, मैथ्स का, रीजनिंग का। तो यहाँ पे लेट नहीं करें, जल्द ही लें, क्योंकि यह भी ऑफर जो है वह होली तक ही रहेगा, फिर आपको बंद हो जाएगा। ओके।